हाय, हैप्पी न्यू ईयर। और कैसे हो सब? तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। हाँ, मुझे पता है तुम सोच रहे होगे शुरू हो गया ज्ञान, पर ट्रस्ट मी, ये इंटरेस्टिंग है। तो ये कहानी है एक आदमी की जिसका नाम है इपिकरस। वैसे तुमने सुना होगा इपिक्यूरियन फूड, इपिक्यूरियन लाइफ स्टाइल, मतलब लग्जरी, मस्ती, इंजॉय, 5 स्टार ट्रीटमेंट। पर जिस आदमी के नाम पर ये इपिक्यूरियन फूड पड़ा है, वो आदमी बिल्कुल अपोजिट था। और यही सबसे मजे वाली बात है। तो इपिकरस ये एक ग्रीक फिलोसफर था, मतलब ग्रीस का ज्ञानी बाबा कह सकते हो। एथेंस में रहता था और इसने कहा, प्लीजर इज द हाईएस्ट गुड इन लाइफ। अब तुम सोचोगे, हाँ यार सही तो कह रहा है, पार्टी करो, ट्रैवल करो, मजे लो, यही तो असली खुशी है। पर रुको, कहानी यही खत्म नहीं होती। पता है, ये जो इपिकरस था, ये खुद सिर्फ ब्रेड, पानी और कभी कभी थोड़ी चीज खाकर जीता था। अब तुम कहोगे, एक आदमी जो कह रहा है प्लीजर इज एवरीथिंग, वो सिर्फ ब्रेड और पानी पे जी रहा है। तो देखो बॉस, इपिकरस ने प्लीजर को दो हिस्सों में बांटा। पहला है काइनेटिक प्लीजर, यानी कि जो हम नॉर्मली सोचते हैं एक्टिव इंजॉयमेंट। जैसे तुम अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये है काइनेटिक प्लीजर। या जब तुम गोलगप्पे खाने जाते हो और वो आह मोमेंट आता है, वो है काइनेटिक प्लीजर। या जब तुम बाइक चलाते हो, गाने सुनते हो, डांस करते हो, ये सब काइनेटिक प्लीजर है। दूसरा है कैटाइस्टेमेटिक प्लीजर। ये है असली हीरो। ये वो स्टेट है जहां पर कोई पेन नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ पीस, सिर्फ कंटेंटमेंट और काम। इपिकरस कहता था, भाई ये जो दूसरा वाला प्लीजर है, ये बेस्ट है। रुको, मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देती हूँ, उससे और अच्छे से समझ आएगा। मान लो तुमने कल रात में सही से खाना नहीं खाया। सुबह उठने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा तेज भूख लगी, एकदम इंटेंस वाली। अब तुम जाकर देखते हो अभी कुछ खाने को नहीं बना, तो तुम जाकर मैगी बना लेते हो। मैगी बनाने के बाद जो तुम पहली बाइट लेते हो, एकदम मजा आ जाता है। वो जो मजे वाली फीलिंग है, वो है काइनेटिक प्लीजर। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? तुमने पूरा बाउल खत्म किया, अब भूख नहीं है, अब तुम कंफर्टेबल हो, सेटिस्फाइड हो, अब वो तड़प नहीं रही। अब जो पीस और सेटिस्फैक्शन है, वो है कैटाइस्टिमेटिक प्लीजर। और पता है बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट ये है कि वो जो किक वाली फीलिंग थी, मतलब काइनेटिक प्लीजर वाली, वो सिर्फ 5 या 10 मिनट रहेगी। लेकिन ये जो पीस और सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग है, ये लगभग घंटों तक रहेगी, अगर तुम्हारी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो। समझ आया ना? आई होप समझ आ गया होगा। अब देखो, आज हम सबको आईफोन चाहिए, फिर फ्लैगशिप चाहिए, बाइक चाहिए, फिर कार चाहिए, फिर एसयूवी चाहिए। जॉब मिल गई तो प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन मिल गई तो विदेश शिफ्ट करना है। हमारी चाह खत्म ही नहीं होती। मैंने अपने एक दोस्त को देखा है, चलो उसका नाम राहुल मान लेते हैं। राहुल कहता था, मेरी बस 30,000 की सैलरी हो जाती तो लाइफ सेट हो जाती। और 30,000 सैलरी हो भी गई, एक महीना खुश भी था, लेकिन उसके बाद कहने लगा, यार 60 हो जाती तो मजा आ जाता। 60 भी हो गई, अब कहता है स्टार्टअप स्टार्ट करना है। मतलब मैं सोचती हूँ ये आदमी सेटिस्फाई कब होगा? इपिकरस कहता था, जो जरूरी है उसको फुलफिल करो, उसके अलावा सब ड्रामा है। अब जरूरी क्या है? जैसे खाना हो गया, खाना मतलब सिंपल हेल्दी, बहुत फैंसी नहीं। पानी हो गया, घर हो गया, घर का मतलब बेसिक शेल्टर, बहुत बड़ा मेंशन नहीं। दोस्त हो गए, मेंटल पीस हो गया, ये बेस है। अगर ये तुम्हारे पास है तो लाइफ सॉर्टेड है। अब देखो, बिरयानी मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो रोटी सब्जी से भी काम चल सकता है। एसी कंफर्टेबल है लेकिन जरूरी नहीं है। नेटफ्लिक्स इंटरटेनमेंट है लेकिन सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। इसके अलावा जो बचता है वो ड्रामा है, एक ऐसा ड्रामा जिसका कोई अंत नहीं,
चाहे वो फेम हो, बहुत ज्यादा पैसा हो, स्टेटस हो, पावर हो या फिर लोगों को इम्प्रेस करना हो, ये एक ऐसा ड्रामा है जिसका कोई अंत नहीं। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करा है। एक बार मेरा बर्थडे था, पापा ने महंगा फोन गिफ्ट करा, अच्छा लगा, खुशी हुई। पर सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब रात में मैं अपने करीबी दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट गई। वहां पर बैठकर काफी समय तक बकवास की, पुराने स्कूल की कहानी सुनाई, हंसी मजाक हुआ, खाना खाया। वो फोन अब यूज हो गया तो अब नॉर्मल लगता है, लेकिन वो रात, वो फीलिंग आज भी मुझे याद है। वो कनेक्शन, वो पीस, वो रियल प्लीजर है। एक इम्पॉर्टेंट बात, लोग सोचते हैं इपिकरस का मतलब था कुछ मत करो, आलसी बन जाओ, पेन से दूर भागो। पर ऐसा नहीं था। इपिकरस अननेसेसरी पेन की बात कर रहा था। अननेसेसरी पेन मतलब फ्यूचर की टेंशन, पास्ट का रिग्रेट, दूसरों से कंपैरिजन, सोशल मीडिया पे जेलसी, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब अननेसेसरी पेन है। इसे अवॉइड करो। पर अगर तुम जिम जा रहे हो और मसल पेन हो रहा तो वो अच्छा पेन है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। या अगर तुम कुछ नया सीख रहे हो और उसमें तुम्हें स्ट्रगल हो रहा है तो वो ग्रोथ पेन है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, समझे कि नहीं? एक चीज और, इपिकरस कहता था फ्रेंडशिप इज ग्रेटेस्ट प्लीजर इन लाइफ। और देखो, इंस्टाग्राम पर 5,000 फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन संडे को जब तुम्हारा मूड खराब होता है तब कितने लोग अवेलेबल हैं? मेरा एक कजन है, बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल है, पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन हमेशा स्ट्रेस में रहता है, कभी चिल नहीं करता, कोई रियल दोस्त नहीं है। और फिर मेरे एक अंकल हैं, मिडिल क्लास, सरकारी नौकरी, सिंपल लाइफ, हर संडे को क्रिकेट खेलते हैं, दोस्तों के साथ चाय पे चर्चा करते हैं, उनके दोस्तों का एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। अब तुम गेस करो कौन ज्यादा खुश होगा? ऑफ कोर्स अंकल जी। अब मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती हूँ नए साल के लिए, हाउ टू बी इपिक्यूरियन इन 2026, जिसमें से सबसे पहली टिप है अपनी जरूरतें कम करो। देखो, सिर्फ एक बार ट्राई करो, एक हफ्ते के लिए सिंपल खाओ, दाल चावल सब्जी रोटी, कोई फैंसी खाना नहीं। जिंदा बचे तो रियलाइज करना बाकी सब लग्जरी है। दूसरी टिप है दोस्ती में इन्वेस्ट करो। सिर्फ इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाने से कुछ नहीं होता, लोगों से रियल लाइफ में मिलो, रियल कन्वर्सेशन करो, कनेक्शन ही असली ट्रीजर है। तीसरी टिप है एंजाइटी को कम करो, फ्यूचर की टेंशन लेके घूमना बंद करो, जो है उसमें जियो। इपिकरस लिटरली कहता था मौत से डर क्यों, जब हम हैं मौत नहीं, जब मौत होगी हम नहीं होंगे, मतलब टेंशन लेने का क्या फायदा। चौथा है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। 10 फेक दोस्तों से अच्छा है एक सच्चा दोस्त। 10 इनकम्प्लीट मील से अच्छी है एक बेहतर मील जो तुम एक्चुअली एंजॉय करो। फोन नहीं, खाना देखो। पांचवी टिप है पीस ओवर पैसा। अगर जॉब में अच्छी सैलरी मिल रही पर तुम मेंटली डिस्टर्ब हो तो सोचो इसके बारे में, क्या ये असल में वर्थ इट है? शायद एक सिंपल जॉब जिसमें पीस ऑफ माइंड हो वो ज्यादा बेहतर हो। अब तुम कहोगे ये सब किताबी बातें हैं, किताबों में ही अच्छी लगती हैं। रेंट तो देना है ना, ईएमआई तो भरनी है ना, प्रैक्टिकल बनो। और तुम सही कह रहे हो, मैं ये कह भी नहीं रही कि तुम सब कुछ छोड़ के हिमालय चले जाओ, ये मेरा पॉइंट ही नहीं है। इपिकरस भी प्रैक्टिकल था। वो कहता था बेसिक सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए क्योंकि वो एंजाइटी कम करती है, पर एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए जहां पर बेसिक नीड और थोड़ी सी कंफर्ट सेटिस्फाई हो जाए। जब तक वो नहीं होता खूब मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, लेकिन जब वो हो जाए तो चेज करना बंद कर दो, चीजों के पीछे भागना बंद कर दो। कई सारी रिसर्च भी कहती हैं कि एक सर्टेन इनकम लेवल के बाद खुशी प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ती, डिमिनिशिंग रिटर्न होते हैं। जैसे 2023 की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया एंड प्रिंसटन की एक रिसर्च ने इस एसोसिएशन को कंफर्म करा है।
हाँ, वो अलग बात है कि अलग अलग वेल बीइंग ग्रुप्स ने इस पे नुआंस्ड करा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इपिकरस ने कहा था, इंटेंस प्लीजर को अवॉइड करो। ये सुनकर मैं भी शॉक हुई थी, पर लॉजिक है। इंटेंस प्लीजर का हैंगओवर होता है। जैसे अगर तुम हर वीकेंड क्लब जाओ, ड्रिंक करो, पार्टी करो, तो मंडे को सफर करोगे, हेल्थ भी बर्बाद होगी, पैसा भी जाएगा, और अगली बार सेम इंटेंसिटी मेंटेन करने के लिए और ज्यादा करना पड़ेगा। ये एडिक्शन के जैसे है, थ्रेशोल्ड बढ़ता जाता है। बेहतर है सिंपल और सस्टेनेबल प्लीजर, जैसे कि मॉर्निंग वॉक, घर पे बनी चाय, दोस्तों के साथ मिलना, गाना सुनना, किताबें पढ़ना। ये सब रिपीटेबल है और सस्टेनेबल भी। याद रखना, लाइफ मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। वैसे ईमानदारी से कहूँ तो आज कैपिटलिज्म के जमाने में ये फिलॉसफी फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट है। इंस्टाग्राम पे लोग घूमने जा रहे हैं, दोस्त फोटोज लगा रहे हैं अलग अलग जगहों की, जिसे देखकर फोमो होता है। रील स्क्रॉल करते समय हम सोचते हैं हम ही लाइफ में कुछ नहीं कर रहे। कलीग ने कार ले ली, तुम सोचते हो मुझे भी लेना है। पड़ोसी ने घर रिनोवेट करा लिया, तुम सोचते हो हम ही पीछे रह गए। ये होना नेचुरल है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तुम बस इतना कर सकते हो कि अवेयर रहो और ऑब्जर्व करो। कुछ भी लेने से पहले खुद से ये सवाल करो, क्या इसकी जरूरत असल में मुझे है, या मैं बस लेने के लिए लेना चाहता हूँ। इससे मुझे पीस मिलेगी या फिर टेम्परेरी किक। ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा या लोगों की खुशी के लिए। ये प्रैक्टिस मैंने खुद करी है। पहले मैं यूपीएससी करना चाहती थी, पर जब मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया और रियलाइज किया कि ये मैं सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए करना चाहती हूँ, लोगों की वैलिडेशन के लिए करना चाहती हूँ, अपनी खुशी के लिए नहीं करना चाहती। और ये रियलाइज करने के बाद बहुत कुछ बदल गया। तो बॉस, इपिकरस का मैसेज सिंपल है। असली प्लीजर है शांति, अच्छा खाना, अच्छे दोस्त, शांत दिमाग। बस इतना ही, इसके अलावा कुछ नहीं। इपिकरस कहता था, जो अभी तुम्हारे पास है उसे खराब मत करो, ये सोचकर जो नहीं है वो चाहिए। जो आज तुम्हारे पास है ये भी कभी तुम्हारे विश लिस्ट में था। सोचो ये कितनी सही बात है। अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो, शायद आराम से बैठे हो, चाय या कॉफी पी रहे हो या कुछ कर रहे हो। ये जो अभी का मोमेंट है यही लाइफ है। कल क्या होगा वो देखा जाएगा। अभी तुम ठीक हो, कंफर्टेबल हो, कुछ नया सीख रहे हो, यही इनफ है। देखो, मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ, मैं खुद अपनी लाइफ में परफेक्ट नहीं हूँ। मुझे भी टेम्पटेशन होती है, मैं भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, पर अब मैं थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस रहती हूँ। मुझे ये समझ में आता है कि असल में क्या मैटर करता है, और सरप्राइजिंगली सिंपल चीजें ही ज्यादा खुशी देती हैं। जैसे गांव की सुबह, एक कप चाय, तुमसे वीडियो के जरिए बात कर पाना, ये सफिशियंट है, ये मुझे खुशी देता है। ये मेरा इपिक्यूरियन वे है। चीयर्स टू द गुड लाइफ, द रियल गुड लाइफ। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब और हाइप भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सिंपल, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।